अभी हम इसमें आधा गिलास दूध है और आधा गिलास इसके अंदर पानी है, ये शामिल करेंगे। हाय हाय हाय, आ गया जी पंजा। और ये लगाएंगे इसके साथ मसाला। सबसे पहले इस पंजे की बैक साइड को खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार। तो इस मौसम में जो कि मुर्गी के पंजे, मुर्गी का सूप और इसके अलावा इसकी जो मुर्गी के पंजों की कढ़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो उसी मुनासबत से आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त मुर्गी के पंजों की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये देखिए जी, ये मुर्गी के पंजों की बहुत ही स्पेशल डिश है। अगर आप मेरे मेथड्स को फॉलो करते हुए इस तरह से मुर्गी के पंजे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लजीज बनेंगे। तो चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, हमें इन मुर्गी के पंजों की सफाई करनी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसको इस गर्म पानी में इस तरह से डिप करूँगा। ये पानी नीचे से उबल रहा है और उबलते हुए पानी में तकरीबन हमने इसको छोड़ना है 5 से 6 सेकंड के लिए, बस इतना ही छोड़ना है। अभी हमने इसको निकाल देना है और निकालने के बाद इसको एक कपड़े से पकड़ूंगा और ऊपर से इसकी आसानी के साथ ये देखिए इस तरह से स्किन उतारेंगे। ये देखिए इसकी स्किन ऊपर से उतरना शुरू हो गई। तो इसी तरह से हम आसानी के साथ इसकी स्किन उतार लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसकी सफाई, इसको छीलना बहुत ही आसान है। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ ये उतर रहे हैं। तो इसके ऊपर से कवर इसकी स्किन होती है, ये देखिए माशाल्लाह से। तो इसी तरह से हम सारे पंजे साफ़ कर लेंगे। अभी मैं सारे साफ़ कर लूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जो डिश है वो बड़ी स्पेशल है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखें जी, इसके जो नेल्स हैं हम इस तरह, ये देखें इस तरह काट लेंगे। यहाँ पे एक जोड़ होता है, तो इसको यहाँ से हम आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसके नेल कट गए हैं। देखें जी, इसको मैंने छील के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसके जो आगे नेल होते हैं वो भी काट दिए हैं। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप इसका शौक रखते हैं तो जब भी आपने ये मुर्गी के पंजे ख़रीदने हैं बाज़ार से, तो इस तरह के आपने लेने हैं। थोड़े से मोटे से होने चाहिए, फिर ही खाने का मज़ा आएगा। ये देखिए इस तरह के मोटे मोटे पंजे लेने हैं आपने। तो देखिए जी, सबसे पहले हमने इसको एक नॉन स्टिक के पैन में शिफ्ट कर लिया। तो अभी हम इसमें आधा गिलास दूध है और आधा गिलास इसके अंदर पानी है, ये शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। 1 चाय का चम्मच इसमें हम डालेंगे जी धनिए का पाउडर। आधा चाय का चम्मच इसमें हम गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले का बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर आता है। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर। हमारे पास है जी आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं प्याज का पाउडर शामिल करूँगा, इससे बड़ी अच्छी इसके अंदर ग्रेवी सी बनेगी। और अभी हम इसको 20 मिनट के लिए कवर करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे 20 मिनट के लिए। अच्छा जी, अभी इसका जो कवर है मैं 10 मिनट के बाद उठा रहा हूँ। और यहाँ पे देखें जी, अच्छे से ये पक रहे हैं। और अभी एक दफ़ा जो हमने इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह डाले थे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको हिलाया है। और अगर इसमें पानी वगैरह खुश्क हो जाए तो आपने इसमें पानी वगैरह और डाल लेना है। 1 आधा गिलास इसमें डाल सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि जो हमने इसमें दूध और पानी डाला ये उसी में पके, इसमें एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं। तो देखें, अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है और अभी हमने इसको गलने तक पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ
ये देखिए अभी हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और जब तक ये सॉफ्ट नहीं होते अच्छी तरह, तकरीबन इसको टोटल 25 से 30 मिनट लगेंगे। लो फ्लेम पे मैं इसको पका रहा हूँ। ये देखिए पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अभी इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे और पानी डालने के बाद इसको फिर से कवर कर देंगे। देखिए जी अभी इसका कवर उठाएंगे और इसका जो अच्छी तरह इसको देखिए मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी है वो हमने खुश्क कर देना है। देखिए ये थोड़ी सी ग्रेवी है, इसको हम सुखा देंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं, ये गल गया। ये देखिए मांस बोटी से अलहदा हो रहा है, तो सब मेरे पंजा हमारा गल गया। ये देखिए माशाल्लाह से। अभी देखें जी पानी इसका मुकम्मल तकरीबन खुश्क हो चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। और अभी हम इसको इस प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से फाइनली इसकी देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक है। और इसकी ग्रेवी चेक करें, हाय 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 आ गया जी पंजा। और ये लगाएंगे इसके साथ मसाला। सबसे पहले इस पंजे की बैक साइड को खाएंगे। बहुत आला टेस्ट है जी, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। ये देखिए ये इसकी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त है ये ग्रेवी। अब मैं इस ग्रेवी को खाऊंगा। मामा दे बेबे को दे आते लगते साले काले तुम। ये मेरे बच्चे नहीं खाते थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से फिर ये भी खाना स्टार्ट हो गया। मामा दे वोट कर दो। और वाइफ तो बिल्कुल नहीं खाती, वो तो करीब भी नहीं आती। मैं मुझे तो कर लेता हूँ टेस्ट। अच्छा जी इसकी जो ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत मज़ेदार है। अब मैं देखो ये खाने लगा हूँ इस तरह। मामा मैं ना दे वोट कर दो। अभी मैंने मिर्ची को बहुत कम डाली है, इसको फिर मिर्ची लग रही है, वॉश कर दो इसको। अच्छा जी आज की जो रेसिपी थी स्टीम पंजे की, वो हमने बना के खा लिए हैं। और इस रेसिपी में अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त समझ लें कि जल्दी बन जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो तकरीबन टोटल इसको 25 से 30 या 35 मिनट लगेंगे, वो आपके पानी पे डिपेंड करता है। और 35 मिनट के बाद ये अच्छी तरह गल जाएंगे। और इसके अंदर जो ग्रेवी थी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। और उसके अलावा इसके अंदर मैंने जो प्याज का पाउडर डाला था उसका बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर एक ग्रेवी और फ्लेवर आ रहा था। तो इसको आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इसमें स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा डाल सकते हैं और इसी तरह भी ले सकते हैं। मैंने तो स्टीम किए और इसी तरह खाए हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और मौसम भी आज पंजों का था। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।